नमस्कारम दोस्तों। अक्सर हमने अपने बड़ों से सुना होगा, चौराहों से बच के चलना, त्योहार के दिन है, ज़्यादा देर तक घर से बाहर ना रहना। ऐसा क्यों? दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमासी ऐसी तिथियों पर नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक बलशाली हो जाती हैं। इसीलिए हमारे बड़े हमसे घर से बाहर निकलने में परहेज़ करवाते हैं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब सुख आता है तो हमें इसका अनुभव नहीं होता, परंतु जब भी दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे में जो हमसे जैसा कहता है हम वैसा करने लगते हैं। धैर्य खो देते हैं और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु दुख क्यों आते हैं? दुख, कोई बीमार है घर में, नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी कुछ भी। परंतु ऐसे में हम अधीर हो जाते हैं और आपा खो देते हैं। परंतु दुख तो हमारे कर्म का ही प्रतिफल है, वह हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हम अज्ञानवश अपने कर्मों के इन प्रतिफल को भोगने की बजाय नए कर्म कर बैठते हैं। यदि उन उपायों से हमारे कर्म फल से क्षणिक मुक्ति मिल भी गई तो हमने क्या एक नया कर्म और नहीं किया? जिस पर भी वह समस्या गई उसका कर्म का प्रतिफल भी हमें फिर भोगना ही पड़ेगा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो विवेक से कार्य लीजिए, ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी और को हानि हो। कर्म से प्रतिफल से बचने के लिए अन्य मार्ग भी हैं। ऐसा काम ना करें जो किसी और के लिए या समाज के लिए कल्याणकारी ना हो। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। यदि सुख नहीं ठहरता तो दुख भी नहीं ठहरेगा। और इन कर्म के फल से बचने के अन्य भी बहुत उपाय हैं, वह मैं आपको कल शेयर करूंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। कैसे हम अपने कर्म फल से बच सकते हैं या उससे मुक्ति पा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर टुमारो। हैप्पी होली एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स।